हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को कल पढ़ाए थे रासायनिक अपक्रिया। यह चैप्टर का नाम है और आप रासायनिक अपक्रिया के प्रकार भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि दूसरा पढ़ाए थे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इसके बाद आता है तीसरा वियोजन अपक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अपक्रिया यह हो जाएगा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शंस तो वियोजन अपक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वियोजन में स्वतः विखंडित होना, लेकिन इसमें क्या होता है कि विखंडित हो जाएगा तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाएगा। कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है और फिर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके कारण वह दो या दो से अधिक, यानी कि कोई पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है या वियोजित हो जाता है और वह परिस्थिति हटा लिया जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो वियोजन जैसे जल है, जल को अगर ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने पर वह क्या होता है? बर्फ के रूप में बदल जाता है। लेकिन जब उसको गर्म कर देंगे या अधिक ताप पर कर देंगे बर्फ को, तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि पुनः जल बन जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ किसी परिस्थिति के कारण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो और वह अपनी पुनः उस परिस्थिति हटा लेने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी परिस्थिति के कारण कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित
हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तथा परिस्थिति हटा लेने पर परिस्थिति हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परिस्थिति के कारण कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है और परिस्थिति हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे PCl5 को अगर गर्म कर देते हैं तो यह PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा, यानी कि यह इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं और इसको क्लोरीन गैस कहते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करने पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है, और जब ठंडा कर देंगे तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि यह अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। जैसे अगर अब NaCl है, इसको अगर पानी में घोल देते हैं तो यह Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। तो यानी कि और पानी अगर उड़ जाता है तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि यह जो वियोजन अभिक्रिया होती है यह अग्र दिशा में भी होती है और पश्च दिशा में भी होता है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, जो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया
भी कहते हैं, भी कहते हैं। यानी कि वियोजन अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो अब जो वियोजन अपक्रिया होती है वह दो प्रकार का होता है। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार का होता है। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। पहला आता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा आता है विद्युत अपघटनीय वियोजन। वैद्युत वियोजन कह सकते हैं, वैद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है क्या, वैद्युत वियोजन। तो इसको क्रम से देखते चलेंगे। तो यहाँ पर जो वैद्युत वियोजन है यह दो प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन, दूसरा क्या होता है, वैद्युत वियोजन। तो पहला इसमें देखेंगे ऊष्मीय वियोजन। इसको कहेंगे थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यानी कि ऐसा वियोजन हो जो ऊष्मा द्वारा होता है, यानी कि किसी पदार्थ को गर्म कर देते हैं तो वह क्या होगा, ऊष्मा द्वारा वियोजन ही क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यानी कि ऊष्मा के द्वारा विखंडित होना या अपघटित होना ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है और वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है और वह फिर उन दोनों पदार्थों को पुनः ठंडा कर दिया जाता है तो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है और उसे ही फिर ठंडा कर देते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या यौगिक को
गर्म करने पर गर्म करने पर गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों में या अणुओं में विघटित हो जाता है विघटित या विघटित हो जाता है और फिर ठंडा करने पर ठंडा करने पर वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अपनी मूल अवस्था में आ जाता है ऊष्मीय वियोजन कहलाता है कहलाता है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में अणुओं में विखंडित हो जाता है और वह उसे फिर ठंडा कर देते हैं तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वही पहला उदाहरण PCl5 इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर यह PCl3 बनाता है और Cl2 बनाता है और इसको ठंडा कर देते हैं तो यह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यह पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हो जाएगा NH4Cl। इसको कहते हैं नौसादर। नौसादर को गर्म करते हैं तो यह बनता है NH3 अमोनिया गैस बनती है प्लस CHCl हाइड्रोजन क्लोराइड यह भी गैस बनता है। तो और यह दोनों पुनः ठंडा होकर फिर नौसादर बना लेते हैं। तो ये इन दोनों को ठंडा कर देते हैं तो यह पुनः नौसादर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से कपूर भी होता है। कपूर को भी गर्म करते हैं पर वह विखंडित हो जाता है पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग का वियोजन अभिक्रिया देख लिए, ऊष्मीय वियोजन देख लिए। अब उस वियोजन का दूसरा प्रकार देखेंगे वैद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलिटिक
लिटिक डिसोसिएशन। तो विद्युत वियोजन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो वियोजन होगा वह किसके द्वारा होगा, विद्युत के द्वारा होगा। तो जब विद्युत के द्वारा वियोजन होगा तो ऐसे वियोजन को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहेंगे। यहाँ पर है ना वैद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत द्वारा वियोजन होना। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर शुद्ध नमक है और वह एकदम सूखा हुआ नमक हो, तो सूखे हुए नमक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि विद्युत प्रवाहित होने के लिए पदार्थों को आयनित होना जरूरी होता है। जब तक पदार्थ आयनित नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि विद्युत को प्रवाहित होने के लिए पदार्थों को आयनित होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो अगर यानी कि सूखा हुआ नमक है, सूखे हुए नमक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वह शुष्क नमक आयनित नहीं होता। लेकिन अगर उसी में पानी की कुछ बूंद मिला दिया जाए तब विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि जो ही अगर पानी में वो नमक घुलता है तुरंत वह क्या होता है, आयनित हो जाता है। जो कि आयनित हो जाता है तो विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होता है वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, यानी कि धनायन से ऋणायन की ओर होता है। तो इस तरह से यानी कि कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी कि आयन बनाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाता है। अगर विद्युत धारा हटा लेंगे या विद्युत हटा लेंगे तो वह अपनी मूल अवस्था में चला आता है। तो ऐसे वियोजन को क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा वियोजन जिसमें कि किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक आयनों में अपघटित हो जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में चला आता है। तब इसको कहते हैं वैद्युत वियोजन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ
के गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक आयनों में वियोजित हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया वैद्युत वियोजन कहलाता है। वैद्युत वियोजन कहलाता है। ऐसी अपक्रिया वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे ले लेंगे तो यहाँ पर जैसे में MgCl2 है, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेंगे, तो यह बनेगा Mg+2 और 2Cl-, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहेंगे। इसको मैग्नीशियम आयन बोलेंगे और इसको क्लोराइड आयन। तो यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो द्रव अवस्था होगा उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह Mg+2 बनाता है और 2Cl- दो आयनों में वियोजित हो जाता है। उसी तरह से ठीक इसी तरह से NaCl, इसको कहते हैं नमक या सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। नमक के विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह Na+ बनाता है और Cl- बनता है। तो यहाँ पे Na+ और Cl- बन जाएगा। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। और यह अपक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए।
और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे, क्योंकि जो ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके नोटिफिकेशन वाले में पहुंच जाएगा और उसको देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को अब अगला एडिंग पढ़ाएंगे। चौथा है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि अपघटन में स्वतः टूटना, यानी कि कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन वह पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन और अपघटन में यही अंतर है। वियोजन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन पुनः अपनी मूल अवस्था में चला आता है। लेकिन अपघटन में क्या होता है कि यह कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, लेकिन पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता। तो वह क्या होता है? अपघटन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल अणुओं में सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता
अपघटित हो जाता है। अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम KCl3 यह बनाता है KCl प्लस 3O2। तो यह पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो एक गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इसमें केवल सिंगल तीर रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि यह एक बार विघटित हो जाता है तो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भी कहते हैं। तो इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जो केवल एक ही दिशा में होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं।